की ओर सुबह से ही सूरज झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है और ऐसे में जो मतदाता है पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। सूरज हैंडी कर लेना है ना, जब उधर बढ़ेंगे ना। देखिए, बिल्कुल सुबह 7 बजे से खासकर झारखंड के 81 में से 43 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गए हैं। ये मतदान सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक होंगे। जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है वह शाम 4 बजे तक होंगे। चुनाव को लेकर साफ सुथरी सरकार चुनने को लेकर तमाम जो चीजें हैं वो चुनाव आयोग के तरफ से पूरी तरह से तैयारियां हो गई है। मैं आपको पहली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। ये राजधानी रांची की हटिया विधानसभा सीट की ये क्षेत्र है और झारखंड की अगर हम बात करें तो 43 में से रांची के कुल 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। रांची, हटिया, कांके, मांडर और तमाड़, इन 5 सीटों पर सुबह से मतदान शुरू है। हालांकि 43 सीटों पर यह मतदान हो रहे हैं। सुबह से ही मतदाता वोटिंग सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। तमाम जो चीजें हैं बारीकी से यहां पर ध्यान रखे जा रहे हैं, चाहे वो कैमरे की बात कर ले, ड्रोन कैमरे की बात कर ले या फिर अतिरिक्त पुलिस फोर्सेस की बात कर ले। किस तरह से साफ सुथरी चुनाव हो उसे लेकर प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। पहला रिएक्शन हम लोगों से लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? डेवलपमेंट और क्या कुछ खास रहेगा इस बार? वही डेवलपमेंट ही रहेगा। क्या कहेंगे आप? वोट करने के लिए आए हैं, मुद्दा क्या होंगे इस बार? कोई मुद्दा नहीं है, वोट करना चाहिए इसलिए वोट कर रहे हैं। मुद्दा अलग होगा कुछ झारखंड में क्या? कैसी सरकार चाहिए? सरकार तो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, बट कोई कैंडिडेट प्रोग्रेसिव नहीं है। लेकिन मतदान करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप क्या कहेंगे? बस जो कहें वही कहेंगे, डेवलपमेंट लेके। किन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं मतदान करने के लिए? मजबूत और निष्पक्ष चुनाव। क्या रहेगा इस बार? युवाओं की भागीदारी क्या होगी? युवाओं की लोगों को रोजगार मिले, थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा हो। और ये जो विकास का कार्य बहुत तेजी से हो, यही सब रहे मुद्दा। 5 साल जो सरकारें हैं अभी झारखंड में, वर्तमान में किस तरह का काम हुआ है? क्योंकि 5 साल के बाद फिर चुनाव का माहौल है। उतना संतोषजनक तो नहीं लगा अभी के कार्यकाल में। जी, क्या कहेंगे आप? बदलाव, विकास, यही चाहते हैं। किस तरह का बदलाव झारखंड में देखना चाहते हैं? 24 साल झारखंड के बने हो गए हैं। 24 साल बना होने के बाद विकास तो हुआ है, लेकिन मान के चलिए कि आज के समय में जो स्थिति है वो अपराधीकरण ज़्यादा हो गया है, लूट ज़्यादा हो गया है, इसको बदलना है। कैसी सरकार चाहिए इस बार झारखंड में? सरकार तो बदलना ही चाहिए, कोई भी सरकार है, कोई भी पार्टी का रहे। हर प्रत्येक अथी में सरकार जो है बदलना चाहिए। बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी पार्टी का रहे। कैसा बदलाव चाहिए झारखंड में? 24 साल हो गए झारखंड के। झारखंड में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। आए दिन लूटपाट हो रहा है, रोज खबर सुनते ही हैं। विशेष रोजगार, युवाओं को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, है ना। देखिए, इस बार बदलाव के मूड में हैं, संकेत दे रहे हैं लोग, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। झारखंड में विकास चाहिए क्योंकि 24 साल के झारखंड हो चुके हैं, लेकिन बदलाव को लेकर मतदान केंद्रों पर वोटरों की जो संख्या है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर महिलाओं की संख्या आप देखिए, महिलाएं फर्स्ट। देखिए, आप लोग दिखाएं, आप लोगों ने वोट कर दिया, दिखाइए। देखिए, ये महिलाएं सुबह से यहाँ पर पहुंची हुई थी जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। क्या कहेंगे? अभी ले लिए, सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन यहाँ पर झारखंड को तो शुरू से आप देख रहे हैं कितना बदला है झारखंड और कितनी बदलाव की जरूरत है। वोटिंग में जो है सभी आदमी बहुत इफिशियंट है, आराम से चल रहा है वोटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बदलाव की जरूरत है झारखंड में? बदलाव इसमें क्या क्या आ सकता है? अब तो जो चल रहा है वही है, इसमें कोई खास झारखंड में तो बहुत बदलाव की जरूरत है। झारखंड को तो अभी बहुत पीछे है इस सब मामला में, मतलब डेवलपमेंट के मामले। कैसी सरकार चाहिए? सरकार तो चाहिए जो कि कम से कम डेवलपमेंट करे, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और करप्शन को रोके। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को लेकर सरकार की कितनी गंभीरता आपको नजर आ रही है? महिलाओं को लेकर सरकार क्या कर रही है? हमको तो ज़्यादा नहीं पता है, बट चाहिए जो अच्छी सरकार रहे, जो हम लोग का विकास करे। बस इतना से ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे। क्या कहेंगे आप? कहेंगे जरूरत है झारखंड को? हाँ, बदलाव चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और एजुकेशन में थोड़ा ज़्यादा हो, जॉब बढ़ाएं और जितना जो करप्शन है उसको बंद करें।
माँ जी, आपका मुद्दा क्या रहा इस बार चुनाव का वोट करने का? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट? विकास का, फीमेल को एजुकेशन, सेफ्टी, ये सब चाहिए। फीमेल को यहाँ पर उतना नहीं है, डेवलपमेंट है, फीमेल का चाहिए। क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया इस बार? ये फीमेल की सुरक्षा और पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए, एजुकेशन, बच्चों बाहर चले जाते हैं आईआईटी के लिए, यहाँ पे कुछ वैसा व्यवस्था नहीं, रांची में व्यवस्था नहीं है, नहीं उतना नहीं है जितना होना चाहिए। एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां है झारखंड में, क्या कहेंगे? हम तो कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, कहीं ना कहीं बदलाव को लेकर और खासकर महिला सुरक्षा को लेकर ये सभी बात कर रहे हैं, और खासकर एजुकेशन को लेकर इनका कहना कि झारखंड में जिस प्रकार के एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो या फिर अन्य सेक्टर में हो, वो झारखंड में नहीं है। तो जो भी सरकार बने तब कम से कम झारखंड में एजुकेशन को लेकर एक बड़ा काम करे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के सेक्टर में बड़ा काम करे, रोजगार के क्षेत्र में यानी नौकरियों के क्षेत्र में सरकार ध्यान दे। इन तमाम मुद्दों को लेकर और खासकर इन्होंने एक बात अच्छी कही है कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चूंकि सरकार लाख दावे करती है महिला सुरक्षा को लेकर, और महिलाएं जो होती है वो साइलेंट वोटर्स कहलाती है, और जिन महिलाओं ने अब तक मतदान कर दिया है, क्या उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर महिलाएं जो है वह मतदान कर रही हैं और आगे क्या कुछ बदलाव चाहती हैं महिलाएं। देखिए, झारखंड में बदलाव को लेकर ही महिलाएं इन तमाम चीजों को लेकर वोट कर रही हैं, और हालांकि इन्होंने कह दिया कि झारखंड में महिलाएं सेफ नहीं है। महिलाएं सुरक्षा की बात कर ले, महिलाओं को बेहतर एजुकेशन की बात कर ले, नौकरियों सेक्टर में यानी रोजगार के सेक्टर में महिलाओं की भी संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर इनका वोट आज कास्ट किया इन्होंने सुबह से ही रांची के मतदान केंद्रों पर। बल्कि रांची नहीं, अगर हम बात करें ना, झारखंड के जहां पर 83 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, कमोबस इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। कुल्हान में ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र है, वैसे जगहों में भी लोगों की संख्या देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार अगर हम बात करें फर्स्ट फेज की यानी पहले चरण की, तो झारखंड में 683 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगे हैं, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है, 4 मंत्री हैं, इसके अलावा कई ऐसे विधायक हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 1,37,00,000 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी है। इस तरह का नजारा झारखंड के जहां जहां चुनाव हो रहे हैं सभी जगहों पर इस तरह का नजारा फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। हाँ सूरज, और ऐसे में जो मतदान केंद्र है यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, और जो बुजुर्ग है वो भी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ खास सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है? सूरज, देखिए, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को लेकर हर बूथ पर एक अलग व्यवस्था किए गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जो व्हील चेयर है, वो व्हील चेयर के माध्यम से जो विकलांग वोटर्स है उन्हें यहाँ पर मतदान केंद्र तक लाया जा रहा है। जो बुजुर्ग जो मतदाता है उनके लिए फर्स्ट लाइन की व्यवस्था किए गए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, महिलाओं की एक अलग लाइन है, पुरुषों की यहाँ पर लाइन आपको अलग नजर आ रहे होंगे। और जो वोटरों की संख्या है, जैसे जैसे दिन चल रहे हैं, वोटरों की संख्या मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहे हैं, और खासकर साफ सुथरी मतदान हो सके उसे लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद किए गए हैं। प्रशासन के जो आला अधिकारी है, जो जवान है, सेंट्रल फोर्सेस की बात कर ले या स्टेट फोर्सेस की बात कर ले, वो भी आपको मतदान केंद्र पर नजर आएंगे। इस बार अगर हम बात करें तो झारखंड के कई सेंसिटिव बूथ है, वहां पे विशेष तौर पर सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है। अगर राजधानी रांची की अगर हम बात करें ना, तो राजधानी रांची में 5 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। रांची, हटिया, कांके, तमाड़ और मांडर और तमाड़, ये 2 विधानसभा सीट नक्सल प्रभावित एरिया हैं। कुछ एरिया में काफी नक्सली इफेक्टेड बताए जा रहे हैं, तो वैसे जगहों पर सुरक्षा के खास व्यवस्था किए गए हैं।